उसकी घर कहाँ था? कब्र में था, पहाड़ों में था। उसकी जो जिंदगी कैसी थी? कब्र में थी, पहाड़ों में थी। जरा सोच के देखिए कि जो पहाड़ों में और कब्रों में रहता है वो कैसा होता है। आज भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने घर में रहते हैं, लेकिन उसका घर क्या बन गया है? कब्र जैसा बन गया है। और थोड़ा सा मैं आपको उसकी और भी गहराई में जाऊं, कब्र में कभी भी बल्ब नहीं जलता है। जलता अगर कुछ है तो अंधकार की शक्ति का काम करता है। अगर वहां पे कुछ होता है तो कैसा होता है? सुनसान होती है, अंधकार होता है। कब्र मतलब गहराई है, कुआं है जैसा है। वहां पे जिंदे इंसान कभी भी नहीं जाता है। कब्र में कौन जाता है? मुर्दा इंसान जाता है। आज जिंदे लोग भी जा रहे हैं, आत्मिक रीति से मरे हुए लोग। शरीर में तो क्या है? वो जिंदा है, लेकिन आत्मिक रीति से क्या है? मरे हुए लोग हैं। तो एक जन था, यीशु मसीह किनारे में एक बड़े काम को कर यीशु मसीह सेवकाई को, एक बड़ी सेवकाई को शुरू करके आगे की सेवकाई कर जब आगे बढ़ रहे, तो वैसे समय में यीशु मसीह के पास में एक दुष्ट आत्मा से ग्रसित व्यक्ति आता है। खुशखबरी यह है कि जो कोई भी यीशु मसीह के पास आएगा उसके जीवन में यीशु काम को करेगा। हालेलुया। जो कोई भी यीशु मसीह के पास आएगा, यीशु मसीह उसके जीवन में बड़े काम को करेगा। आमीन। जो कोई भी व्यक्ति और जिस भी समय में हो, जिसी भी समय में हो, यीशु मसीह रात और दिन काम करता था। एक बार ताली बजाएंगे। यीशु मसीह रात और दिन काम करता था। आप अगर किसी डॉक्टर के पास जाएंगे, अस्पताल में जाएंगे, तो आपको बोलेगा अगर थोड़ा सा सर आप सवेरे आना, समय देगा, लेकिन यीशु मसीह आपको उसी समय में चंगाई को देखा। आमीन। आप उसी के लिए उसी समय ही आपको छुटकारा मिलेगा। पढ़िए जोर से एक बार, पहला पद पढ़िए। वे झील के पार गिरसेनियों के देश में पहुँचे। हाँ। जब वह नाव पर से उतरा, हाँ। तो तुरंत एक मनुष्य उसमें से अशुद्ध आत्मा थी, कब्रों से निकल कर उसे मिला। वह कब्रों में रहा करता था। पहले बात बड़ी ध्यान से सुनना, यीशु मसीह जब वो नाव से उतरा है, तब एक दुष्ट आत्मा से ग्रसित व्यक्ति कब्र से निकल आया है। हालेलुया। आपके साथ जब प्रभु का जब वचन जब आपके हृदय में उतरेगा, तो शैतान जो आपके हृदय में है, एक बार जोर से बोलिए हालेलुया। यीशु मसीह क्या हुआ? जब वो नाव से नीचे उतरा है, तो कब्र में रहने वाला जो दुष्ट आत्मा है वो कब्र से बाहर हो गया है। आज की रात आपके लिए छुटकारे का रात है। आज की रात आपके लिए चंगाई का रात है। आज की रात आपके लिए अद्भुत काम देखने का रात है। जो अद्भुत काम देखना चाहते हो बोले जय मसीह की। जय मसीह की। यीशु मसीह जब नाव से उतरा है, तो वो कब्र से क्या निकाला है? बाहर निकाला है। आगे पढ़े, फिर मैं आपको भेद बताता हूँ। वह कब्रों में से रहा करता था जी। और कोई उसे साकलों में भी न बांध सकता था, क्योंकि वह बार बार बेड़िया और साकलों से बांधा गया था। पर उसे साकलों को तोड़ दिया और बेड़िया के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। यहाँ पे लिखा गया, दूसरे आगे लिखा गया है कि वो कब्रों में रहा करता था और उसके ऊपर किसके बस नहीं चलता था। उसके ऊपर किसका बस नहीं चलता था। उसके ऊपर किसी का बस नहीं चलता था। बहुत सारे उसके ऊपर में लोग पकड़े, सोच के देखे, उसको रस्सी में बांधा जाए, उसको साकल में बांधा जाए, चेन में बांधा जाए, कुछ भी किया जाए, लेकिन किसी का भी बस उस पर नहीं चलता था। आज भी ऐसे बहुत सारे बीमारी आपके जीवन में है, मेरे जीवन में है। ऐसे बहुत सारे समस्या है जिस पर हमारी बस नहीं चलता है। नहीं, आज की रात एक खुशखबरी का रात है। अगर यीशु मसीह नाव से उतर गया है, तो यीशु मसीह का बस वहां पे चलता है जहां पे किसी का बस नहीं चलता। ये खुशखबरी आपके लिए कलाम कहता है कि तुम्हारा सुख आनंद में बदल जाएगा। तुम्हारा सुख आनंद में बदल जाएगा। कब? रात को या दिन को? आप जब जगे तब सवेरा। हालेलुया। आप जब जगे तब सवेरा है। प्रभु यीशु मसीह को जब भी आप अपने हृदय में उतार देंगे, जिस समय आप वार देंगे, कलाम कहता है कि जिस घड़ी तुम यीशु मसीह को पुकारोगे, उसी घड़ी प्रभु ने क्या करेगा? सुनेगा।
अब रात का 12:10 हो रहा है, लेकिन आज भी इसी समय में परमेश्वर किसी किसी हृदय में काम को कर रहा है, किसी किसी बंधन को तोड़ रहा है, और हर एक बस यीशु के नाम से क्या हो जाएगा, आजाद हो जाएगा। किसी का बस नहीं चला, लेकिन जहां पे किसी का बस नहीं चलता है वहां पे यीशु मसीह का बस चलता है। जहां पे किसी का ताकत काम नहीं करता है वहां यीशु मसीह का सामर्थ काम करता है। जहां पे किसी का दवाई काम नहीं करता है वहां पे किसी जन का दुआ काम करता है। जहां पे नफरत का दीवारें होती है वहां के विश्वास का वचन उस दीवार को तोड़ता है। आपके सामने में विश्वास का अगर वचन है तो नफरत का दीवार जरूर टूट जाएगी। आमीन। भाई वह लगातार रात दिन कब्रों में और पहाड़ों में चिल्लाता और अपने को पत्थरों से घायल करता था। वह लगातार पहाड़ों में रहा करता था और अपने आप को क्या करता था, पत्थरों से घायल करता था। उसका जो ध्यान कहाँ था, एक ही ध्यान था कि वो अपने आप को क्या करे, घायल करे। मेरे प्यारो, आज जो दुष्ट आत्मा से ग्रसित नहीं है उन लोग भी अपने आप को घायल कर रहे हैं। विचारों से हमारी परिवार घायल हो रहा है, माहौल में घायल हो रहा है, बीमारी के कारण घायल हो रहा है। केवल दुष्ट आत्मा होने से ही घायल नहीं, ये प्रकाश है कि आपको किस बात कही गई, प्रभु के प्रति आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन उसके अंदर में क्या आ गया, विचार ऐसे बिता बातें आ गई कि आपके विश्वास क्या कर दे रहे हैं, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। वो अपने आप को क्या करता था, घायल करता था। एक होश में रहने वाला व्यक्ति अपने आप को संवारता है, और एक जोश में रहने वाला व्यक्ति अपने आप क्या करता है, ये शैतान के जोश में था, कुछ भी करके कर दे। प्रभु यीशु मसीह आपके पास आ रहा है। हालेलुया। यीशु मसीह आपके पास आ रहा है। आपकी जो ताकत है बदल जाएगा, आपके जो विचार है क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। अब तक वो कवर में रहा करता था और अपने आप में करता था, घायल करता था, मारता था। जो कुछ भी सोच कर देखो, क्या आप अपने आंखों में उंगली डाल सकते हैं? 10 रुपए का इनाम मिलेगा उसको। क्या अपने जीभ को खींच सकते हैं? क्या अपने बाल को पकड़ के दरवाजा पत्थर में? नहीं, वो सब कुछ वो करता था। वो सब कुछ क्या करता था, वो जो यीशु मसीह के कंट्रोल में नहीं होगा वो अपने आप को बर्बाद करना। जो यीशु मसीह के बस में नहीं आएगा, अपने नियंत्रण में नहीं आएगा, वो शैतान के नियंत्रण में चला जाता है। और शैतान कभी भी आबाद नहीं करता है, शैतान हमेशा कभी सुकून नहीं देता है, परंतु घायल जरूर करता है। और यूहन्ना किताब 14 अध्याय के 1 पद में लिखा गया है, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। ये यीशु मसीह का स्टेटमेंट है, ये यीशु मसीह का वचन है कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। शैतान का सेंटेंस है, तुम्हारा मन कभी शांति में ना रहे, तुम क्या करते रहो, घायल करते। बाइबल, शैतान का भी एक बाइबल है और वो उल्टा बाइबल है। यीशु मसीह का बाइबल कैसा है, सीधा सीधा बाइबल है, और शैतान का बाइबल क्या है, उल्टा। हालेलुया। जो भी आप यीशु मसीह को विश्वास करो बोलेंगे, लेकिन शैतान बोलेगा नहीं, यीशु मसीह को विश्वास करो। प्रार्थना करने से सब कुछ हो सकता है, ये यीशु मसीह का वचन में लिखा गया है। शैतान बोलेगा अंधकार में सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। तो वो अपने आप को घायल करता था। क्या आप ऐसे कोई भाई और बहन है जो दुष्ट आत्माओं से ग्रसित है? ऐसे कोई भाई और बहन है जो आत्महत्या करना चाहते हैं? अपने आप को क्या कर रहे हैं, घायल करने की योजना कर रहा था वो भाई, वो बहन। आगे पढ़िए भाई। वह यीशु को दूर से ही देखकर दौड़ा, उसे प्रणाम किया और ऊंचे शब्द से चिल्लाकर कहा, हे यीशु, परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुमसे क्या काम। यीशु को दूर से देखकर, यीशु को दूर से देखकर, हालेलुया, यीशु मसीह को दूर से देखकर क्या किया, नहीं, दौड़ा है। यीशु मसीह को दूर से देखकर क्या किया है, दौड़ा है। मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने यीशु मसीह को देखने के लिए आप अपने घर से यहाँ पे दौड़ के आए। एक बार ताली बजाएंगे। आपने यीशु मसीह को देखने के लिए दूर से
अभी क्या हो रहा है, सो रहे हैं 12:30 बजे रात को, लेकिन आपने दूर से देखकर अगर यीशु मसीह के पास में आ रहे हैं तो कुछ चमत्कार आपके लिए रखा गया है। हालेलुया। आप दूर से आ रहे हैं, चल के आए, पैदल आए, कोई खाना खाया है, कोई नहीं खाया है, हालात जलन जैसा है, कब्र जैसा जिंदगी है, लेकिन एक खुशखबरी है कि इतना सारे बात होने के बाद भी वो भाई यीशु मसीह के पास ढूंढ कर आया। ये अच्छी बात वहां पे थी कि वो यीशु मसीह को देख के पीछे नहीं भागा। आगे बढ़ने का दौड़ना होता है और बैक गियर भी होता है। कार में कैसा होता है, आगे वाला भी गियर हो, पीछे वाला भी गियर। विश्वासी का भी आगे वाला भी गियर रहता है और पीछे वाला भी गियर है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिसको आज बताया गया था आज के रात में क्या होगा, प्रार्थना, लेकिन उनका जो गियर कहाँ लग गया, खर्चा पे लग गया। अब खर्चा में उन लोग आपका धन्यवाद देते हैं कि आप दूर से यीशु मसीह क्या कर रहे हैं, देखने के लिए आए। ये दौड़ना, इसका मतलब होता है प्रयास करना। आप कुछ भी हो, आपकी जिंदगी कैसा भी रहे, चाहे कब्र के जैसा भी क्यों ना हो, आपके शरीर का कुछ अंग ऐसा है जो खो चुका है, घायल हो चुका है, टूट चुका है, बिखर चुका है, अशांति में है, लेकिन एक अच्छा काम आप कर रहे हैं कि आप यीशु मसीह को देख के क्या कर रहे हैं, यीशु मसीह के पास आ रहे हैं। अब यीशु मसीह के पास आ रहे हैं और इसका परिणाम आपको आगे मिले। पढ़िए भाई, जल्दी पढ़ना। क्योंकि उसने उससे कहा था, हे अशुद्ध आत्मा इस मनुष्य में से निकल आ। उसने उससे पूछा, तेरा क्या नाम है? उसने कहा, मेरा नाम सेना है, क्योंकि हम बहुत हैं। यीशु मसीह ने उससे कहा था कि हे दुष्ट आत्मा, इस शरीर से क्या हो जा। यीशु मसीह का क्या चाहा है कि आपके शरीर के अंदर में कोई भी शैतानिक शक्ति का प्रभाव नहीं होना चाहिए। हालेलुया। आपके शरीर यीशु मसीह का मंदिर है। आपके शरीर में कौन रहेगा? परमेश्वर रहेगा, यीशु मसीह रहेगा, पवित्र आत्मा रहेगा। आपके शरीर के अंदर में परमेश्वर का वचन रहेगा, आराधना रहेगा, प्रार्थना रहेगा। मैं ऐसा विश्वास करता हूं कि जिसके अंदर में वचन है, जिसके अंदर में पिता पुत्र पवित्र आत्मा है, वचन है, आराधना प्रार्थना है, उसके अंदर में शैतान कभी नहीं रहेगा। लेकिन आपको दौड़ना है, आपको यीशु मसीह के पास में क्या करना है? दौड़ना है, दौड़ना है, दौड़ना है, दौड़ना है। यीशु मसीह यूहन्ना के 2 अध्याय में लिख देखते हैं हम कि यीशु मसीह ने पानी को दाखरस में बदल दिया, लेकिन बदलने से पहले एक काम को किया कि इस पानी, उस मटका में तुम क्या कर दो, पानी को। एक सवाल मेरे आपसे है, क्या यीशु मसीह कहता तो उस मटका में पानी भरता कि नहीं? यीशु मसीह अगर कहता है कि खाली बर्तन में दाखरस बन जाए तो बनता कि नहीं? पर क्यों ऐसा यीशु मसीह ने कहा कि इस मटका में पानी। आप जब तक दौड़कर पानी नहीं भरेंगे तब तक यहाँ पे कभी भी वो पानी दाखरस में बदलने वाला नहीं है। आमीन, हालेलुया। आप अपने विश्वास को परमेश्वर के भंडार में डालिए, अपने 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 ताकत को उस जगह में डालिए। परमेश्वर आज्ञा जो कहता है, उस समय मरियम बोली तो मरियम को यीशु मसीह ने कह दिया, हे नारी, मुझसे तुझसे क्या काम? अब यीशु मसीह के समय के इंतजार करिए, और यीशु मसीह जब समय इंतजार कर, यीशु मसीह का जब समय आएगा वो कहेगा खाली बर्तन में पानी, और वो पानी क्या बन जाएगा? आपको कुछ करना है। विलियम कैरी कहते हैं, परमेश्वर के लिए बड़ी बातों की अपेक्षा रखो, लेकिन परमेश्वर के लिए साथ ही साथ बड़े काम करने की भी आशा रखो। आप जो यहाँ पे जो विश्वासी है, आप लोगों को मैं एनकरेज करना चाहता हूं, सिर्फ विश्वास काम के बिना क्या हुआ है? मरा हुआ है। कलाम कहता है कि प्रभु के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। जो कोई भी प्रभु के निकट आएगा, परमेश्वर उसके निकट आएगा। जो कोई प्रभु के निकट नहीं आएगा, वो इस बात का कह रहा है कि मुझे प्रभु तू मेरे निकट आने की जरूरत नहीं। आपको प्रभु को धन्यवाद हो कि आप यहाँ पे यीशु मसीह के पास आए। आप अपने हृदय में जल को डालिए, अपने हृदय में क्या करिए? जल को डालिए। एक जल को परमेश्वर दाखरस में
जब तक आप नहीं डालेंगे तब तक ये क्या रहेगा, पानी ही पानी रहेगा। जल दो बात को दर्शाता है। संस्कृत में भी कहावत है, जल ज्यादा होने से भी नाश हो जाएगा और जल कम होने से भी नाश हो जाएगा। कई बार बहुत सारे विश्वासी ऐसे हैं, अवर विश्वास, अवर फ्लो विश्वास, मतलब वचन से भी आगे ही लोग हैं, वो भी कहा खातर एक्सीडेंट में पड़ जाएंगे। और जिसके अंदर में वचन भी नहीं है और विश्वास है, तो भी जैसा ठीक ठीक बाइबल बोला गया है वैसे ठीक ठीक विश्वास होगा। यीशु मसीह ने कहा पूरा पूरा पानी भर दो, तो जितना बोला था परमेश्वर ने उतना ही। आप लोग अपने विश्वास के हृदय में, कलिशाओं में अपने पानी को भरे, कर्म करें। और उसने उससे बहुत विनती की, हमें इस देश में बाहर न भेज। वह पहाड़ पर सुअरों का एक झुंड चल रहा था। उन्होंने उसे विनती करके कहा, हमें उन सुअरों में भेज दे कि हम उसके भीतर जाए। अतः उसने उन्हें आज्ञा दी और अशुद्ध आत्मा निकलकर सुअरों के भीतर बैठ गए, और सुअर जो कोई 2000 का था कड़ाके पर से झपट कर झील में जा पड़ा और डूब मरा। थैंक यू, हालेलुया। कौन मरा? सुअर। कब्र में कौन था? शैतान। और एक व्यक्ति इसको दुष्ट आत्मा, तो वो क्या था? अशुद्ध। अशुद्ध आत्मा था। वो कहाँ पे था? वो इंसान कब्र में था। वो इंसान कब्र में था, और मरा कौन? एक बार ताली बजाएंगे। आपके शरीर को शैतान कभी मार नहीं सकता है। आपके शरीर को शैतान कभी मार नहीं सकता है। अगर यीशु मसीह के पास आप दौड़ के आए हैं, शैतान का योजना था कि वो आपको घायल कर करके एक उंगली को काटेगा, फिर 2 उंगली को काटेगा, फिर 3 उंगली को काटेगा, 4 उंगली को काटेगा, 5 उंगली को काटेगा, फिर पंजा को काटेगा, फिर यहाँ तक काटेगा, फिर यहाँ तक काटेगा, और यहाँ से काटते काटते फिर। लेकिन यीशु मसीह आपको जीवन देना चाहता है। हालेलुया। यीशु मसीह मौत को हरा दिया है। हालेलुया। मौत को क्या कर दिया है? हरा दिया है। मौत से कभी मुकाबला अगर आपका होगा तो यीशु मसीह के नाम से लेना। आमीन। यीशु मसीह के नाम से मौत भी क्या करता है? थरथराता है। तो गुड न्यूज है कि वो जब यीशु मसीह के पास आया तब बीमार और घायल के हालत में था, लेकिन यीशु मसीह के साथ संबंध जब उसका हो गया, जब यीशु मसीह के साथ वार्तालाप जब हो गया, बातचीत हुआ, तो वो मुर्दा इंसान क्या हो गया? वो होश आवाज के साथ आ गया, और वो कपड़ा नहीं पहनने वाला था, तो क्या होने लगा? कपड़ा पहनने। शारीरिक रीति से, मानसिक रीति से, आत्मिक रीति से, तीनों रीति से वो एक जेंटलमैन बन गया। क्या बन गया? जेंटलमैन। जिसका कोई इज्जत नहीं था, जिसको लोग पागल कहते थे, जिसका कोई भी औकात नहीं थी, आज वो गांव में जब जाता है तो बोलते यार ये यीशु मसीह से मिलने के कारण इसका जीवन परमेश्वर ने क्या कर दिया है। सर हमारे जीवन में भी ऐसा है। 2 साल पहले, 5 साल पहले, 10 साल पहले हम भी कहीं ना कहीं से कब्र में तो नहीं रहते थे, लेकिन कभी कभी किसी किसी का घर है, उसके लिए क्या बन जाता है? किसी किसी का बिस्तर है, उसके लिए क्या बन जाता है? लेकिन आज यीशु मसीह के पास आप दौड़ कर आइए, आप यीशु मसीह से मुलाकात जरूर करिए। यीशु मसीह से मुलाकात करेंगे। जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया। जब से मैंने उसे पाया मेरा जीवन। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह से पाकर आपके जीवन सबर सकता है। अच्छा काम करने, अच्छा होने के लिए कुछ करना पड़ता है, और खराब होने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता। दोबारा दोहरा रहा हूं, अच्छा करने के लिए कुछ करना पड़ता है, और खराब करने के लिए कुछ भी करना नहीं पड़ता। अगर आप अच्छे विश्वासी बनना चाहते हैं तो वचन को पढ़ना पड़ेगा। अगर आप चंगाई पाना चाहते हैं तो विश्वास करना पड़ेगा, प्रार्थना करना पड़ेगा, खुदा के वचन को पालन करना पड़ेगा। अगर आप खराब होना चाहते हैं कुछ मत करिए, कपड़ा को टांग दीजिए बाहर में, सवेरे टांगिए और सांप को देखना उसका रूप जरूर बदल गया। इस संसार में आप सवेरे जब बाहर निकलते घर में, शाम तक आते आते शैतान के जो वायरस के
बी है, सी है, डी है, जितने सारे जो भी जानते हैं, अब समझ में जो बोल रहा हूं मैं, आप हारे हुए हैं। आपका काम कुछ नहीं होने वाला है, तू बीमार की हालत में है, तू मर जाएगा, तू मर जाए, तू जिंदा है, बहुत सारे बातें हो सकता है। और वापस जब घर में आता है तो वही वायरस, वही नकारात्मक बात उसके जीवन में हो जाता है। अगर वो साफ नहीं करेगा, कार्बन लगते लगते वो इंस्ट्रूमेंट क्या हो जाता है, जंग लग के क्या हो जाता है। जब जंग लगेगा तो टुकड़ा टुकड़ा होता है, घायल होता चला जाएगा, और एक समय ऐसा आएगा टूट जाएगा, गिर जाएगा। और लेकिन उसी समय में जैसे जैसे आता है कपड़ा, हम क्या करते हैं, उसको धोते हैं, उसको धोते हैं, पानी में धोते हैं, साबुन लगाते हैं, ब्रश मारते हैं, और उसको कस के मोड़ते हैं और सुखा देते हैं। हालेलुया। इसका मीनिंग मैं बता रहा हूं। अब यीशु मसीह के पास आइए। कभी कभी पास्टर लोगों ने आपको अच्छा बच्चन सुनाते हैं, कभी कभी आपकी कान भी मोड़ी जाती है ताकि जो कान में जो मैला है वो क्या हो सके, बाहर निकल सके। और पूरी रीति से आप जब धोए जाते हैं, धोना इज द नॉट ए इजी वर्क, धोना इज द नॉट ए साधारण बात। धोने वाले को और धुलवाने वाले को दोनों के लिए बड़ा परिश्रम का काम होता है। धोने वाले को और धुलने वाले को, जिसका धुलवा जा रहा है उसके लिए वचन जब पढ़ता है तो क्या होता है, आर पार छेदता है। लेकिन जब धुल जाएगा तो क्या हो जाता है, साफ। ये रात आपके लिए एक साफ होने का रात है, ये रात आपके लिए छुटकारे का रात है। आइए आंखें बंद करें और प्रभु के करीब में आए और प्रभु से प्रार्थना करें, हे परमेश्वर, मैं आज यीशु के पास में दौड़ना चाहता हूँ। अब मेरा विश्वास अब चलने वाला विश्वास नहीं, और मेरा विश्वास दौड़ने वाला विश्वास हो, मेरा विश्वास दौड़ने वाला विश्वास हो। मैं प्रभु जी तेरे आज्ञा को पालन करने वाला विश्वास हो। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हे पवित्र परमेश्वर, हमारे चलने वाला विश्वास नहीं प्रभु जी, हमारे जीवन भले कब्र के जैसा हो, घायल करने वाला विचारधारा हो, ऐसे बहुत सारे परिस्थिति हो, हमारे महल जैसा हो, लेकिन हम प्रभु जी यीशु मसीह तेरे पास आने से हमारे जीवन में प्रभु जी और मृत्यु का जीवन वो बदल जाएगा। शैतान हमें मरने के लिए योजना को रखा है, लेकिन यीशु मसीह हमें जिंदगी देने का प्लान करते हैं। खुदावन, हालेलुया प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं। मध्यकाल रात्रि में प्रभु जी कितने सारे लोगों ने प्रभु जी यहाँ पे प्रभु तेरे वचन को सुन रहे हैं। यीशु के नाम से उनके हृदय में तू काम करिए, उनके जीवन में तू काम करिए, उनके शरीर यीशु के नाम में बदल जाए, उनकी आत्मा यीशु के नाम में बदल जाए, उनका विश्वास यीशु के नाम में बदल जाए, और दौड़ कर यीशु के पास आए, वो दौड़ कर यीशु के पास आए। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपने एक सुंदर संदेश छोटे समय में दिया है। हमारे विश्वास अब चलने वाला विश्वास आज से नहीं होगा प्रभु जी, अब हमारा विश्वास दौड़ने वाला विश्वास होगा। हम जब दौड़ेंगे एक समय ऐसा आएगा कि हमारा विश्वास उड़ने वाला हो जाएगा। हम प्रभु तेरे ऊपर तेरे साथ बादलों पर उठा ले जाएंगे। यीशु मसीह के नाम से हमारे प्रार्थना है, आज जो पिता परमेश्वर ने सामर्थ को दिया है, जो आँख को लगाया है, अब मैं बैठे नहीं रहूंगा। चाहे मैं कब्र में हो, चाहे बुरा हालत में हो, चाहे मैं मेरे शरीर में शैतान की ताकत की ना हो, लेकिन मेरे यीशु से मेरी मुलाकात। हालेलुया। प्रार्थना करेंगे, बड़े ध्यान से सुनना। प्रभु से, प्रभु का अभिषेक दास धीमी आवाज में, लेकिन परमेश्वर के अभिषेक से आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आवाज धीमी है लेकिन सामर्थ्य बड़ा है। प्रेज गॉड जीसस। अपने हृदय को, अपने हाथों को अपने हृदय में रखिए। यीशु मसीह आपसे मिलने के लिए नाव से उतर चुका है, इस घर में आ चुका है। अब यीशु के पास दौड़ कर आइए, यीशु के पास दौड़ कर आइए, चाहे किसी भी हालत क्यों ना हो। ये मेरे जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु, आज के शाम के रात के वेला में प्रभु इन लोगों के लिए हमारी प्रार्थना है। वो कब्र के जैसा जिंदगी को बदलने वाला परमेश्वर है, उस घायल करने वाले जिंदगी को तो बदलने वाला परमेश्वर। हमारा विश्वास कब्र में नहीं रहेगा प्रभु जी, हमारे जीवन कब्र में नहीं रहेगी, हमारी हालत वैसा नहीं रहेगा जैसा आज है। हमारे बीच में परमेश्वर का अभिषेक दास समीर भैया है, वो धीरे आवाज में प्रार्थना को करेंगे।
और सामर्थ्य से प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर के सामर्थ आपके जीवन में काम करेगा। परमेश्वर की शक्ति आप पर राज करेगी और उनके एक एक शब्द जो अभिषेक से भरा हुआ आपके लिए आशीष और छुटकारे का कारण है। जहाँ पे बीमार है आप वहां पे हाथ रखिए। आप आशा रखिए कि प्रभु जी तेरे दास जब अपने प्रार्थना मेरे लिए करते हैं, वो कब्र का जीवन, वो मृत्यु की अगुवाई करने वाला जीवन बदल जाएगा और मुझे जीवन की और अगुवाई करने वाला वो सब मेरे लिए प्रकाश निकालेगा। हालेलुया। ओरी बारा 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 बारा। अगर कोई, सब लोग नहीं आएंगे जिसको परमेश्वर की आत्मा कायल किया है, कुछ लोग आएंगे और हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। जिसके अंदर में परमेश्वर आत्मा